दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में कहते हैं जो यार बदलता है बार बार उसके लिए एक शायरी है, जो अपना लवर को बार बार बदलता है उसके लिए एक शायरी है, रोमांटिक शायरी है। क्या कहते हैं? हर किसी पर दिल आ जाए हमारी फीलिंग इतनी बेकार नहीं, हर किसी पे दिल आ जाए हमारी फीलिंग इतनी बेकार नहीं है, नहीं हमें सिंगल रहना मंजूर है पर यार बदलने वाला यार नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार बदलिए, मेहनत कीजिए, बस आपको इतना यार मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। उस समय भागिएगा इसके पीछे जिस समय अभी भागते हैं, अब उस समय देख के भागिएगा। थैंक यू। स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में। ये वास्तविक संख्या का सीरीज है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका बिहार बोर्ड में 50 मार्क्स का पूछा जाता है, 60 को रहता है, आपको 50 ठो बनाना रहता है उसमें, उसी में से ये चैप्टर वाइज रहेगा। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा, क्योंकि हम 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में 4 डिस्कशन रहेंगे, आपको बेहद अच्छा तरह समझ में आएगा। देखिए, देखते रहिए। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, देखिए कौन सा संख्या है, बोला है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा ज्ञात कीजिए। ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या। मान लीजिए ए क्या है, ए है अभाज्य और बी है अभाज्य। इसको ए गुना 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, इसको बी गुना 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना। हमसे पूछा था लसा, इसलिए लसा निकालेंगे तो क्या आएगा, ए और बी, ताकि अलग लसा मतलब कौन अलग अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग, इसलिए ए बी। इसका आंसर कितना आ गया, ए बी। अब देखते हैं दूसरे, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का कहने का मतलब ये है कि कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या है, जो अपने आप का पढ़ा में और 1 से कटे। ठीक है, अगर यही संख्या में मासा पूछ देता ए बी का मासा बताइए, तो ए बी का मासा तो क्या होता बताइए, तो ये मासा आपका कितना आता, 1 आ जाता, 1 आ जाता है ना। अब देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में क्या बोला, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो अपने आप का पहाड़ा में आए, जो अपने आप का पहाड़ा में आए और किसी का पहाड़ा में नहीं है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या कौन है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे देखिए इसका आंसर क्या होगा, 23। कैसे 23 किसी का पढ़ा में आता है, आज तक नहीं देखें आप 23 किसी का पढ़ा में आता है, ये अपने आप से कटता है और किसी से नहीं कटता है। आप ये तो किताबी लैंग्वेज, आप देसी लैंग्वेज समझिए। कहने का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ एक सेटिंग है और एक से और अपने आप से सेटिंग रहे, किसी से मतलब, यानी एक मतलब अपने माता पिता को प्यार करे और किसी को ना प्यार करे, ना अपने आप का प्यार करे। अब ये देखिए 15 का कितना सेटिंग है, 15 का गर्लफ्रेंड ढेरी है, बॉयफ्रेंड नहीं, मान लो 15 का बॉयफ्रेंड है 2, कौन कौन है, तीनों कटेगा, 3 से कटेगा ना 15, फिर 5 से भी कटेगा 15, फिर 15 से भी कट जाएगा 15, 1 से भी कट। नंबर 3 देखिएगा, 3 क्या कहता है आपका कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, √5। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल, परिमेय कहने का मतलब है किसका वर्गमूल आता है किसका वर्गमूल नहीं आता है, ये देखना है। देखिए वर्गमूल कैसे आएगा, √5 गुना √5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 गुना √5, तो रूट टकराएंगे तो झड़ेगा, रूट झड़ेगा सिर्फ 5, तो 5 किसका वर्गमूल आया होगा, 5 25 का वर्गमूल आया होगा, इसी कारण से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर √3 क्या है, अपरिमेय है किसका, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √41 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, √49 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, सॉरी √49 बोलते हैं, √5 का निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अब से अगर कमेंट सेक्शन में बताइएगा √49 का वर्गमूल कितना आएगा। ठीक है, ये परिमेय है या अपरिमेय, √9 अपरिमेय है कि परिमेय, ये सब बताइएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, पाई कौन सी संख्या है। अगर पाई पूछे कौन सी संख्या है तो पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई में 2 लगा दो, बटे 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, पाई देखने के साथ आपको बोलना है पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई क्या है कि पाई अगर 5/7 को हम विभाजित करते हैं तो वो कभी नहीं करता है। अगर पाई का मान पूछ दे 22/7 तो हम ये कह सकते हैं ये है। ठीक है, अब आते हैं परिमेय संख्या। देखिए अब बोलता 2
10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात बताइए। 2, 10 और 20 का लसा मसा का अनुपात बताइए। देखिए बताना है, पहले लिखते हैं 2, इसको क्या लिखते हैं 2 गुना 1, फिर कितना है 10, 10 बराबर 2 गुना 5, फिर है 20, 2 गुना 2 गुना 5। इस कैसे थोड़े देख लीजिए, पहले 2 से देंगे 2 बार में 10 बार में, फिर 2 से देंगे कितना बार में 5 बार में, इसलिए 2 गो है, इसलिए 2 पर पावर 2 लिख देते हैं, क्या अच्छा रहेगा। 2 गो है ना, इसलिए 2 गो, इसलिए 2 पर पावर 2, लाइन 2 पर पावर 2 है, तो क्या कहते हैं 2 पर पावर 2। अब देखिए, अब हमको अगर हमसे इसमें लसा पूछे तो लसा कैसे निकालेंगे बताइए। लसा निकालेंगे सबसे बड़ी पावर, तीनों में देखिए क्या कॉमन है 2, 2 में 2 पर पावर 2 है कि 2 पर पावर 1 या 2 पर पावर 1। बड़का कौन है, बड़का, तो बड़का आपका आ गया कौन 2 पर पावर 2। अब 5 में दोनों है ना सेम सेम, दोनों तो बढ़ के है, इसलिए 5 एक ठो ले लेंगे, क्या एक लेने के बाद इसका निकालेंगे 2 दूना 4, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक। और HCF मतलब होता है छोटका पावर, और सब में कॉमन HCF मतलब तीनों मिलना चाहिए। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, लेकिन सबसे छोटका पावर कौन है, ये 2 पर पावर 1, इसलिए ले लेंगे 2 पर पावर 1। ये भी हो सकता है, देखिए 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, दोनों में कोई भी एक लेना है। मसा मतलब होता है छोटा पावर। याद कैसे रखिएगा मसा छोटा पावर, देखिए एग्जाम हॉल में जाकर भूल जाइएगा बड़का होगा कि छोटका होगा, बड़का होगा कि छोटका होगा। एग्जाम हॉल में याद रखिएगा, मम्मी जो है मौसी का मम्मी का छोटी बहन मौसी है, वो जो हमेशा मम्मी से छोटी होती है, ठीक है। मौसी हमेशा छोटी होती है, इसलिए मौसा क्या लेंगे 2 पर पावर 1 लेंगे, ना कि 2 पर पावर 2। इसका कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया आपका। और हमसे पूछा क्या है, बोला है लसा, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि लसा और मसा का अनुपात बताइए, दोनों का अनुपात, एलसीएम अनुपात HCF पूछा, यही ना पूछा है। तो एलसीएम कितना आया था 20 बैठा दिए देख देख के, 2 भी आया था HCF, 2 भी बैठा दिए देख देख के। चलिए कटाइए, 2 1 कम 2, 2 5 देखिए 2 का पावर में 20 कितने बार में 10 बार में, इसलिए 10 अनुपात 1 आ गया। 10 अनुपात 1 ऑप्शन इधर है आपका, ऑप्शन बी में, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा ज्ञात करना है। क्या बोला है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा। देखिए मसा क्या होता है ये समझिए, अब क्या कहता है, ठीक है सुनिए। सबसे छोटी अभाज्य बताइए, 2 से स्टार्ट होगा कि 1 से, कमेंट कीजिए। अगर 1 से क्यों होगा, क्यों नहीं होगा अभाज्य, इसलिए क्योंकि 1 का वर्गमूल आ जाता है, इसलिए 1 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 बोलिएगा सर 2 किसी का पढ़ा में नहीं आता है और अपने आप का पढ़ा में आता है, अपने आप का पढ़ा में आता है 2 और किसी का पढ़ा में नहीं आता। देखिए 2 लिखें। अब बताइए भाज्य कौन है, सबसे छोटी भाज्य मतलब जिसका ढेरी सेटिंग हो, ढेरी बॉयफ्रेंड हो, वही वाला भाज्य। देखिए 4, उसके बाद जस्ट सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया 4। अब ये दोनों का बोलेगा मसा निकालने, अगर गुणनफल बोलता तो गुणनफल गुना करके लिख देते हैं। यहाँ बोला है मसा HCF, मसा में निकालेंगे 2 गुना 1, इसको लेंगे 2 गुना 2, ऐसे लिखेंगे ना, तो हम 2 गुना 2 को 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मौसा हमको क्या बताए थे, सब जगह कॉमन और छोटका पावर। क्या है छोटका पावर, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 1 है, ये 2 पर पावर 1 है। मौसा मतलब बताए तो मौसी हमेशा मम्मी से छोटी होती है, इसी कारण मौसा का आपका आंसर आ गया छोटी वाला पावर लेना है, याद रखना है, ठीक है। तो 2 पर पावर 2 या 2 पर पावर 1 या 2 पर पावर 1 हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या बताइए, तो 2 हो गया है। चलिए अब आते हैं यदि, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो 2 कहाँ आता है आपका, ऑप्शन बी, यहाँ आता है 2, 1 मिनट, ए यहाँ, हाँ ऑप्शन बी हो गया है। ऑप्शन ए में था 1, चलिए ऑप्शन बी इसका देखिए। अब इसको बनाते हैं 2 नंबर में, क्या बोला है देखिए 2 नंबर हिसाब पढ़िए और बनाने का प्रयास किया जाए अपने से। देखिए क्या बोला है 7 हाँ बोला है यदि 65 और 17 का मौसा इतना के रूप में है, मौसा यानी ये दोनों का किसी तरह मौसा बराबर इसका करना है, ठीक है। तो चलिए 65 और 117 कौन बड़का, 65 117 में कौन बड़का, जे ज़्यादा बड़का, जे ज़्यादा फुड़फुड़ करता है ना, और आप पकड़ के ब्रैकेट में घेरिए,
गिरिए तो 65 का पर हमें ई आता है क्या, 65 दूना 130 हो जाता है, इसलिए हम 1 से देंगे तो कितना आया 65, घटाएंगे कितना आ गया 2 और ई 5 52। अब 52 65 और 52 कौन बड़का, हम एक कॉन्सेप्ट बताएं तो जो बड़का ओकरे पकड़ के क्या डालिए जेल में, तो उसको पकड़ के जेल में डालना है तो 65 है ना बड़का रे भाई, 65 बड़का है तो फिर एक बार में देंगे कितना आया 52, एक बार में देंगे तो कितना आएगा 52, घटाएंगे तो 13 आया। अब इधर कौन बड़का रे जान, हाई देखो ई बड़का 13 पारा में कितना बार में आता है 13 चौके 52, यानी 13 आ गया ना 13, यानी इतना का मौसा हम निकालनी है 13। और ये बोलता नहीं हमारा मौसा ई है, ये बोलता नहीं हम 13 निकालें, ये बोलता नहीं लो दोनों लड़ लो देखते हैं क्या देता है। बोले ले तुम्हारा मौसा 13 निकला है, ये बोलता नहीं मेरा मौसा इतना है, दोनों लड़ लो। लड़ जब लेगा ना तो हम देखेंगे ये माइनस है, माइनस को उल्टा प्लस का, देखो ई बतिया इसका है, इसको उठाएंगे इधर करेंगे 13 इधर है और प्लस कितना हो जाएगा बताइए 117 बराबर 65 एम बच गया। देखिए ई प्लस को उल्टा माइनस है, देखो उठा इसको पटको तो कितना आ गया 130, जोड़ेंगे। अब देखिए बोलता है इसमें क्वेश्चन बोला तो एम का मान ज्ञात करना है ना, तो एम का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एम का मान ज्ञात करने के लिए देखिए ई है गुना में, दिमाग लगाते गुना का उल्टा क्या होता है भाग, तो हम इसको उठाएंगे उठा 65 नहीं समझा, यहाँ देखो उठाएं गुना को उल्टा। ई बोलता है कि हम अकेले रहेंगे, एम बोलता है कि हमरा गर्मी लगता है बहुत जोर, हमरा मान भी पूछा है हम अकेले रहेंगे, हमारा साथ कोई रहेगा तो मार के फाड़ देंगे, ठीक है। तो इसको कटा दो तो कितना बार में 2 बार में। तो एम का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना है, तो 2 लगातार कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से आपका दिल जो करे वही मान लीजिए। कौन जी करता है दिल, आपका दिल तो करता हुआ नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ाइए में आपका भला है, ठीक है। बिना पढ़ ले काम नहीं होगा बाबू, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है। चलिए अब 2 लगातार सम संख्या हम मान लेते हैं 2 एगो 4 ले मान लेते हैं, बोले सर यही का है मानो कुछ मान लो 10 मानो, 10 के बाद सम संख्या क्या आता है 12, 10 के बाद ई भी मान सकता है 10 मान लो है, मान लो 8 मान लो, ई भी मान सकता है ना, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लगातार होना चाहिए। चलिए इसको लिखेंगे 2 गुना 1 लिखेंगे, 2 गुना 1, इसको लिखेंगे 2 गुना 2। अब देखिए 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं इसको क्या, तो हम लिख देंगे 2 पर पावर 2। अब HCF क्या बताए थे, मौसा हमेशा मम्मी से छुटका होता है, मम्मी से छुटका होता है, पावर छुटका खोजना पड़ेगा, दोनों पावर क्या छुटका 2 पर पावर 2 पर पावर 1, इसलिए मौसा कितना आ गया 2। अब यहाँ ऑप्शन ए में मार दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका ई वाला, देखते हैं क्या है, क्या बोला 5005 के कितने गुणज अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 505 को तोड़ते हैं तो कितना आया 5 से दीजिएगा ना, काय दीजिएगा 5 से, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एकम 5 0 0 चिपका दिए एक बार में, फिर आया 11 से देंगे, 11 का पर हम कितना बार में, ई 100 कितना बार में आता है 9 बार में, 11 नामा 99 और ई 1 चिपक गया, 11 का में 11। अब ई कितना पार हम 13 पार हम 13 7 91। हमको पूछा कितना अभाज्य गुणनखंड, कौगो अभाज्य गुणनखंड है, एक ठो। देखिए 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो कौगो है अभाज्य गुणनखंड 4 गो, तो ऑप्शन बी। थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारा लाइक कीजिए, क्योंकि हम आप पे पैसा नहीं लेते हैं, आप फी देना चाहते हैं, बस आपका एक लाइक है। थैंक यू दोस्तों।